हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु है। आज हम बात करेंगे कि आईएएस में जो आईएएस में कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लास्ट से लास्ट ईयर बहुत हुआ था ऐसा, और लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चन थे। तो विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन्हें, इस बारे में बात करेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? हाउ टू सोल्व ए टू द पावर बी वेयर ए कैन बी एनी रियल नंबर, बी कैन बी एनी रियल नंबर। तो हम इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे 1.5 की पावर 0.4, डेट इज 1.5 की पावर गामा माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी हो रियल नंबर, कुछ भी हो, 39 की पावर 2.5, 2.4, 3.9 की पावर 2.4, तो हम सॉल्व कर सकते हैं दिस मेथड। हाउ टू सोल्व टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स वेयर एक्स कैन बी एन रियल नंबर विदाउट कैलकुलेटर, ये भी सॉल्व हो सकता है। और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो अब एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आप कितनी, जो मैं आगे आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगा, वो आप कितनी याद कर सकते हो। एक है कि आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है, उसमें आपको 0.1 का डिफरेंस मिल सकता है, आपके एरर 0.1 तक का एरर मिल सकता है। ठीक है, इससे ऊपर एरर किसी में भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए 0.01, 0. बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। ठीक है, पर उतना ज़्यादा हमें करना नहीं, क्योंकि वो जब वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, विदाउट कैलकुलेटर दे रहे हैं, तो वो इतने पास पास आंसर नहीं रखते हैं। 0.1 भी बहुत गुड है, सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है उसके लिए। वो वैल्यू है ये, log 2 इजिकल टू 0.30। ये मोस्टली सबको याद ही होगी, जिनको नहीं याद 1 मिनट लगेगा यार, याद कर लो। उसके बाद जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद यहाँ पे नीचे ना 0.5 का डिफरेंस है। 2, 2.5, 3.0, 3.52 से लेके 5 तक, ये वैल्यूज आपको बिल्कुल भी याद नहीं कर रही है। इनके बीच में पैटर्न है जो आपको मैं दिखाता हूँ कि इनके बीच में डिफरेंस है 0.09 का, 0.08765 4। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये वैल्यू याद करनी है, ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में 0.5 का डिफरेंस है। अब ये वाली वैल्यू आप वैसे आप लोग एसमेट टेबल में देखोगे तो वो इसमें थोड़ा सा वो है, डिफरेंस है, पर मैंने पैटर्न बनाने के लिए किया है। वो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर अगर आपको क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व करना है, उसके लिए आपको 3 नंबर्स और याद करने हैं, वरना ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो वो जैसे अब मैं बता रहा था कि आपको लोगरिथमिकली ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू है 0.699, ये वाली वैल्यू है 0.544, 0.301, 0.398, 0.477। तो और वैल्यूज में इतना ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। 0.544 में 0.54 चल जाता है, 0.301 में 0.30 चल जाता है। तो जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। एक ये तीन नंबर्स आपको याद करना है, 7, 8, 9। ठीक है, तो 9 के साथ आपका 9 आ जाएगा, 7 के साथ आपका 7 आ जाएगा, और 9 के साथ आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 के साथ 7 है, 9 के साथ 9 है। बस एक ये याद रखना है कि 9 के साथ यहाँ पे 8 आ जाएगा। नहीं करोगे तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ी कम एक्यूरेसी होगी, वरना वो भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। और हम जो हमने पहले बात की थी कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बात करते हैं ए की पावर डी। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि 42 की पावर 0.4 आईसी इंजन में, गामा माइनस में हमने बात किया था कि आईसी इंजन में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब ये वाला वैल्यू 4.2 भी हो सकती थी, उससे भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू है एक्स, दोनों तरफ इसका लॉग ले लो यार। दोनों तरफ लोगरिथमिक लेने के बाद ये 42 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, जो हमें नंबर्स पता है उसकी फॉर्म में। जैसे हमें 3.5 पता है, और ये उसकी फॉर्म में हो जा रहा है एक्सपेंड, 3.5 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर है उसी की फॉर्म में होगा, यहाँ पे 3.25 भी हो सकता है। ठीक है, आपको लोग 3 की वैल्यू पता है, 3.5 की वैल्यू पता है, तो मुझे पता है लोगरिथमिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, पर स्टिल आप ले सकते हो, ज़्यादा एरर नहीं आने वाला। log 3 और log 3.5 की वैल्यू के बीच में log 3.25 की वैल्यू मान के आप चल सकते हो, तो 3.25 का भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो ये हम अभी वैल्यूज होगी। अब इसके बाद आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में लोग ऐड हो जाता है। तो ये हमने ऐड कर लिया, तो ये पीछे वैल्यूज थी log 3.5, तो ये log 3.5 की वैल्यू है।
ये log 2 की वैल्यू है और 2 बार 7 और इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये log 3 की वैल्यू है। और इसके बाद आगे इनको ऐड किया, जीरो ये 1.62 मान लो और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.648 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को हमने फिर आगे किया और क्या नाम है, जीरो ये वाली वैल्यू ना एक्चुअली 0.648, हमने जो पीछे वैल्यूज पढ़ी है उसमें 0.65 था, तो 0.65 हमारी वैल्यू थी, लोग 4.5 की वैल्यू थी। तो ये वाली, ये लोग 4.5 हम ले सकते हैं कि फोर, ये एक्स की वैल्यू 4.5 होगी। बट अगर आपको थोड़ी मतलब ये है कि 4.5 से थोड़ी सी कम है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम ले लो, मान लो मैंने 4.45 ले ली, 0.48 की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की है वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू ये होती है। देख सकते हो कि बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज के बीच में, 0.01 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, लास्ट में थोड़ा सा जाके डिफरेंट हो जा रहा था, वैसे तो आप खुद भी कर लोगे, तो एक भी एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। अगेन लोगरिथमिक लिया, 1.4 log 5, तो यहाँ पे 1.5 को मैंने एक्सपेंड किया 2.5 इंटू में 2, फिर लोग मल्टीप्लिकेशन को लोग की प्रॉपर्टी यूज की, प्लस किया, लोग 2.5 की वैल्यू 0.398, लोग 2 की वैल्यू 0.3 और यहाँ से 0.698 आ गया। मैं अप्रोक्सीमेटली मान सकता हूँ 0.7 है, 1.4 इंटू 0.7, 9.8 फास्टर कैलकुलेशन के लिए, तो 0.98 आ गया। आपको पता है कि लोग एक्स इक्वल टू 0.98, तो ये वन के अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, अगर आपको वो इससे 10 होगी, अब 10 से कम हो सकती है, 0.98 है तो थोड़ी सी कम हो सकती है, 9.5, 9.6, फिर भी आपको आइडिया नहीं आ रहा तो और एक्यूरेसी में बता सकता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे वैल्यू 10 भी बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अब 0.98 को अगर मेरे को और एक्यूरेटली देखना है तो मैं हमें पता है 0.477 लोग 3 है, इसको मैं 2 बार ऐड करूँगा तो 0.95 आ जाएगा, और 2 बार ऐड करना मतलब 3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी, तो log 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू 0.95 है, log 10 की वैल्यू 1 है, 1 और 0.95। अब इनके ये वाली वैल्यू क्या है कि 0.98 इन दोनों के ऑलमोस्ट बीच में ये लाई कर रही है, थोड़ी सी ज़्यादा, पर लोगरिथमिक फंक्शन है तो हम मिडिल में मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.0 जी, तो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो मान सकते हैं कि लोग 9.5 0.98 के बराबर होएगा। ये हमारी वैल्यू है कैलकुलेटर और ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो देख लो इसमें भी 0.02 का डिफरेंस आया, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। इसी तरह हम हाइपरबोलिक फंक्शन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन आपको पता है हीट ट्रांसफर में यूज होते हैं, फिन्स के क्वेश्चन में यूज होते हैं, ये भी विदाउट कैलकुलेटर हो सकता है, सेम मेथड से यूज होएगा। जस्ट इसमें आप इसको एक्सपेंड कर लो और इसमें एक और चीज़ याद करनी है, वो जस्ट देखते ही वैसे आपको याद हो जाएगा कि साइन हाइपरबोला का एक्सपेंशन ये होता है और ये होता है। तो ये यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक में माइनस है, यहाँ प्लस है, जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी ये है। और इसमें भी हमें हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट क्या करना है, एक्सपोनेंशियल एक्स निकाल लेना है अपने को, एक निकालना है, बाकी तो सारा वन, ये वन की पावर ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, इसमें पुट कर देना है, ये वाली सेम वैल्यू जो इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो जैसे एक्स की वैल्यू 0.4 है तो एक्सपोनेंशियल 0.4 हम निकाल लेते हैं, कोई लोग लेंगे दोनों तरफ, तो इस टाइम नेचुरल लोग लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, 10 की पावर होता तो हम ले सकते थे, और ये नेचुरल हो गए। एल एन की बेस हो, अगर हम 10 करना चाहते हैं तो उसे 2.30 पर, क्योंकि हमने सारी वैल्यू जो पीछे देखी हुई है वो लोग में थी, और यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी वाई, लोग वाई इक्वल टू 0.174। अब आगे क्या होएगा कि इसे, अब ये वाली चीज़ है, ये जो हम मिनिमम वैल्यू कर दी लोग 2 से कम है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वैल्यू थी उनका कुछ डिफरेंस बनाने की ट्राई कर सकते हैं, 0.477 माइनस 0.30, ये लोग 3 की वैल्यू थी, लोग 2 की वैल्यू थी, ये लोग वाई के इक्वल, तो लोग 3/2 इक्वल टू लोग वाई, और तो हमारी वाई 1.5 आ गया। तो अब ई की पावर, तो ये वाई क्या था हमारा, ई की पावर एक्स था, ई की पावर एक्स इक्वल टू 1.5, यहाँ पे हमने 1.5 पुट कर दिया, इसे भी ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर 2 से जब हम टेंजेंट हाइपरबोलिक निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 1.5 का एलसीएम लेंगे तो 1.5 भी कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1.25, ये 2.25, 3.25, 1.25 बाई 3.25 0.385, और एक्चुअल वैल्यू 0.38 है, तो यहाँ भी देख लो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आ चुकी है आपकी वैल्यू। तो थैंक यू यार, अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।
और ये वाला मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये खुद से बनाया हुआ मेथड है।